आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पांजाधारी कर्मीगण, दादा और माँ लोग, सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। इतना समय से हम लोग बहुत सुंदर सुंदर संगीत सुने हैं। आज मुझे बोलने के लिए बोला गया और बोलना शुरू करने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। हिंदी में उतना अच्छा बोल नहीं पाता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मधुमिता माँ जी, मेरा थोड़ा सा ये है कि मेरा घर एक्चुअली आसाम, उड़ीसा, त्रिपुरा नहीं, गुवाहाटी से करीब और 500 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है ईस्ट की तरफ, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। जय गुरु, सॉरी। ठीक है। तो वक्ता बोलने से आप लोग जो समझते हैं, मैं वैसा कोई वक्ता हूँ नहीं, फिर भी जितना भी हो सके मुझसे मैं बोलने का कोशिश करूंगा। ठाकुर जी सत्यानुसरण में पहले एक वार्निंग दिए हम लोग को, बोले हैं अर्थ मान जस इत्यादि पाने की आशा में मुझे ठाकुर सजाकर भक्त मत बनो। आज अगर दिखा जाए, ज्यादातर आदमी दुनिया में अर्थ मान और जस जस के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन ठाकुर जी हम लोग को वार्निंग दिए कि ये मिलने का आशा करके ठाकुर जी को हम लोग ना पकड़े। फिर ठाकुर जी क्या बोले, तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर कहीं तुम्हारा ठाकुर भी नहीं, केंद्र भी नहीं। ठाकुरत्व मतलब जो जो गुण लेके ठाकुर जी, उसी गुण को अगर हम आयत्त नहीं कर पाए, अगर मेरा चरित्र में लाने का कोशिश नहीं करें, तो ठाकुर धना मेरा जीवन में वृथा है। तो ठाकुरत्व जो जो गुण लेके ठाकुर, तो ठाकुर जी का गुण अगर हम देखें, सबसे प्रोमिनेंट जो दिखाई पड़ता है वो है उनका अफुरंत प्रेम। जिस उम्र में ठाकुर जी हिमायतपुर छोड़ के देवघर आए थे, नॉर्मली उसी उम्र में आदमी लोग कर्म से रिटायरमेंट लेता है, तो उसी उम्र में ठाकुर जी एक वस्त्र परिधान करके, मतलब एक ही ड्रेस पहन के हिमायतपुर से देवघर चले आए थे। आके पहले एक रेंटेड हाउस, जो अभी मेमोरिया हम लोग बोलते, उसी मकान को भाड़ा में लिया गया था, उसी में ठाकुर जी पहले उठे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आश्रम बढ़ते गया। तो सबका मूल में अगर देखा जाए कि उनका अफुरंत प्रेम, उनका मूल कैपिटल। अमेरिका से एक आदमी आए थे जो ठाकुर जी का दीक्षित नहीं थे, तो 2-3 दिन ठाकुर जी के पास रहने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने ठाकुर जी को प्रार्थना किया, ठाकुर जी मेरा इतना संपत्ति है कि मुझे पता नहीं कि मेरा कितना संपत्ति है, तो मैं चाहता हूं कि प्राइवेट प्लेन में आपको मेरा देश में ले जाएं, आप हमारा देश में चलिए और मेरा जितना संपत्ति सब आपके चरण में मैं अर्पण करना चाहता हूं। ठाकुर जी हंस के बोले कि तुम्हारा संपत्ति लेके मैं क्या करूं, उससे बेहतर है कि तुम मुझमें तुमको समर्पित करो, तुम अपने को समर्पित करो। ठाकुर जी बोले कि कान खींचने से माथा ऐसे आएगा। ठाकुर जी ऐसे भी बोले थे कि एक आदमी के लिए मैं एक साम्राज्य त्याग कर सकता हूँ। ये सिर्फ बोलने वाला बात नहीं, ये तो प्रैक्टिकल हम लोग देखें कि हिमायतपुर से वो जो जिस समय आए थे देवघर, करोड़ करोड़ रुपया का जो संपत्ति वो छोड़ के चले आए थे, दोबारा कभी देखने भी नहीं गए। तो ठाकुर जी हर समय कोशिश करते थे कि उनका प्यार मोहब्बत ऐसा था कि सब कोई उनको पकड़ के वो जैसे बोलते उसी तरह चलने का कोशिश करे। ठाकुर जी के पास हर तरह का आदमी आता था, भला बुरा जो भी आता था, ठाकुर जी सबको आश्रय या प्रश्रय देते थे। ये जो सबको ठाकुर जी प्रश्रय या आश्रय देते थे, इसको लेके भी एक समय समाज में बातचीत होना शुरू हुआ। क्या बातचीत कि कोई ऐसा भी बोलना शुरू किया कि जो लोग समाज में अच्छा नहीं है, बुरा आदमी है, उनको भी ठाकुर जी इतना आश्रय या प्रश्रय क्यों देते हैं। तब ठाकुर जी बोले कि माटी का घड़ा, माटी की कुल्सी, माटी का घड़ा छेद है, मुझे मालूम है, जितना भी पानी डाला जाए वो छेद से निकल ही जाएगा, फिर भी मैं यही आशा करके हर रोज पानी डालता हूँ, कभी सोबाल अर्थात शेवला, सोबाल जम के अगर वो छेद अगर बंद हो जाए। तो ठाकुर जी हम लोग को लेके इतना आशावादी थे। आज ठाकुर जी शरीर में हमारा सम्मुख में है नहीं। ठाकुर जी जाने के पूर्व क्या बोले कि তোরা বড় খোকাকে মাথায় নিয়ে চলবে, अर्थात श्री बरदा को लेके चलने को। बरदा का सारा जीवन अगर हम लोग देखें, दो चीज प्रोमिनेंट हम लोग को दिखाई पड़ता है। पहला क्या है, क्या करने से ठाकुर जी खुश होंगे, हरदम उसी चीज का कोशिश करते थे। और दूसरा क्या देखे, जो लोग ठाकुर जी का सानिध्य में आए, वो लोग ठाकुर जी जैसे चाहते वैसा परफेक्ट हो,
उसके लिए सीसी बर्दा कोशिश करते थे। आप लोग जो लोग देवघर आए देखे होंगे, अशोक आश्रम बोल के एक कंपाउंड है, वहाँ एक समय नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्वांचल इंडिया का, उत्तर पूर्वांचल का कर्मी लोग आके वहाँ ठहरते थे। उन लोगों से सुने हैं कि रात 3 बजे जाके सीसी बर्दा सबको नींद से उठाते थे। इसलिए कि सबको नींद से उठा के सबको नाम ध्यान करने के लिए बैठाते थे कि नाम ध्यान करना चाहिए, ये प्रैक्टिस कराते थे। तो ये एक प्रेम का उदाहरण है। ठीक उसी तरह हम जो बोले कि बर्दा सब समय चाहते थे कि हम लोग ठाकुर जी के पद पर और परफेक्ट कैसे बने। तो एक बार 1978 या 1979 होंगे, सीसी बर्दा गुवाहाटी गए, वहां से करीब 500 किलोमीटर डिब्रूगढ़, सीसी बर्दा डिब्रूगढ़ गए। डिब्रूगढ़ मंदिर में जो दायित्व में थे डॉक्टर इंदेश्वर दत्त, ठाकुर जी का पांजादारी कर्मी भी थे और एक वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिक डॉक्टर भी थे। तो अचानक सीसी बर्दा ने इंदेश्वर दत्त को बोला कि चल तो तुम्हारा क्वार्टर देखना चाहता हूँ। मैंने इंदेश्वर दत्त मेडिकल क्वार्टर में रहते थे, तो बर्दा ने इच्छा प्रकाश किया कि उनका क्वार्टर देखने जाएंगे। तो सीसी बर्दा उनका क्वार्टर में गए। तो एक एक रूम देखते देखते अचानक एक रूम में देखने गया, एक बेसिन था, बेसिन का वॉशर थोड़ा लूज था, तो पानी टप 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 गिर रहा था। तो सीसी बर्दा ने इंदेश्वर दत्त को पूछा कि पानी क्यों गिर रहा है। तो इंदेश्वर दत्त ने बोला कि जो उसका वॉशर था वो खराब हो गया। तो काहे ठीक नहीं कर रहा है। तो इंदेश्वर दत्त बोला कि डिपार्टमेंट में खबर दिए, वो ठीक कर देगा। बोले कितना दिन हुआ। बोले 2-3 दिन। तब सीसी बर्दा पूछे कि वॉशर का दाम कितना है। तो ये 78 या 79 का घटना तो मामूली सा दाम है। तब सीसी बर्दा ने बोला कि तुम एक वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिक डॉक्टर हो, आदमी का मानसिक रोग का तुम चिकित्सा करते हो, और सामान्य ये जो पैसा इसके लिए तुम डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करके बैठे हो 3 दिन से कि डिपार्टमेंट का आदमी आएगा तब ठीक होगा, और तुम्हारा बच्चा लोग देख रहा है कि प्रकृति का दान, ईश्वर का दान कैसे नष्ट किया जाता है। ये जो पानी नष्ट हो रहा है, तो बर्दा बोले कि तुम्हारा बच्चा लोग ये सीख रहा है कि कैसा प्रकृति का दान नष्ट किया जाता है। बर्दा बहुत नाखुश हुए। वो मेडिकल से फिर डिब्रूगढ़ मंदिर चले आए, फिर वहां से गुवाहाटी आए। फिर जब खबर आया कि हाँ अभी पेशेंट ठीक हुआ, तब जाके सीसी बर्दा शांत। हम लोग ऐसा भी सुने कि बर्दा नाम ध्यान में बैठे एक दिन, रोज बैठ रहे, एक दिन क्या हुआ, नाम ध्यान करने के लिए बैठे लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, नाम ध्यान में डिस्टर्ब हो रहा है। तो उठ के देखते हैं कि घर के बरामदे में एक जगह पे एक चेयर रहता था। तो चेयर जिस तरह हर दिन रहता था, उस दिन थोड़ा उसी तरह नहीं था, थोड़ा उल्टा सीधा था। फिर जाके वो चेयर जैसा रहता है हर दिन, ठीक उसी तरह उस चेयर को रख के फिर जाके जब नाम ध्यान में बैठे, तब जाके उनका मन स्थिर हुआ। तो सीसी बर्दा भी चाहते थे कि ठाकुर जी की पद पर हम लोग और परफेक्ट बने। आज सीसी बर्दा भी हमारे सम्मुख में नहीं है। आज कौन है? आचार्य देव सीसी दादा। आचार्य मतलब जो हमें आचरण करके सिखाते हैं। ठाकुर जी का जीवन प्रतिमूर्ति है आचार्य देव। हम लोग दीक्षा के समय बोलते हैं कि देवघर आना चाहिए, आचार्य देव का संग करना चाहिए। किस लिए संग करना चाहिए? ठाकुर जी वाणी में बोले हैं कि सांसारिक जीवने যারা विफल, आध्यात्मिक जीवन ताদের तमसाच्छन्न। अर्थात सांसारिक जीवन में अगर हम सफल नहीं हो पाए, तो आध्यात्मिक जीवन भी सफल होना मुश्किल है। तो सांसारिक जीवन में ठाकुर जी को लेके किस तरह चलना चाहिए, हर एक चीज को बारीकी से जानने के लिए, समझने के लिए हम लोग को आचार्य संग करना जरूरी है। ये आचार्य सानिध्य में 2-4 घटना जो मैंने देखा, उसी 2-4 घटना बोलने का कोशिश करूंगा। जैसे नाटमंडप में दादा बैठे हुए हैं, सामने पेंडल है, एक तरफ दादा लोग बैठे हैं, एक तरफ माँ लोग बैठे हैं। एक बच्चा अचानक मिट्टी में गिर गया, तो गिरते ही उसको चोट लगा तो रोना शुरू किया। तो रोना तो बंद नहीं हो रहा है, तो उसका माँ बहुत कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या किया, उस माँ ने मट्टी में 2-3 थप्पड़ मारा, मारते बच्चा रोना बंद कर दिया। दादा ये चीज ध्यान से देख रहे थे, फिर उस माँ को बुलाया, फिर पूछे माँ को कि बच्चा तो इतना रो रहा था, उसको कैसे शांत किया। तो माँ ने बोला कि ऐसा माटी में 2-4 थप्पड़ मारते ही बच्चा शांत हो गया। तब दादा बोले जो गलती किया वो दोबारा मत करो। तब हम लोग तो सब आश्चर्य, क्या गलती। तब दादा बोले ये जो बच्चा मिट्टी में गिर गया, गिरते ही उसको चोट लगा, तो तुमने मिट्टी को मारा, तो ये जो छोटा बच्चा उसका दिमाग में एक चीज घुस गया, एक ट्रेनिंग तुमने दिया क्या, जहां से आघात मिलता है वहां प्रतिशोध लेना चाहिए, जहां से आघात प्राप्त होता है वहां प्रतिशोध लेना चाहिए। ये ट्रेनिंग तुमने इस उम्र में उसको दे दिया। कितना बड़ा बात। ठीक उसी तरह और एक दिन का घटना, दादा नाटमंडप में बैठे हुए हैं। नाटमंडप के बाहर अविन बाबू तो बहुत छोटा था, तो उसको गोद में लेके हम घूम रहे थे, वो रो रहा था, तो उसको शांत करने के लिए मैं बोल रहा था, बाबा तुम रोना बंद करो, तुमको ठाकुरबाड़ी घुमाने ले जाएंगे। तो फिर जब रोना बंद किया, तो मैंने अब ठाकुरबाड़ी नहीं गया। मैं क्या किया, अविन बाबू को
उनका घर में जाके दे के चला है। आके फिर नाटमंडप में बैठा। फिर दादा हमको पूछे कि अभी इतना रो रहा था, तुम उसको क्या बोला? तब हमने बोला कि तुम रोना बंद करो, तुमको ठाकुरबाड़ी घुमाने ले जाएंगे। तो दादा मुझे पूछा कि तुम तो ठाकुरबाड़ी लेके नहीं गया, जाओ घर से लेके आओ, उसको ठाकुरबाड़ी घुमा के लेके आओ। फिर जाके अभिन बाबू को लेके आ, मैंने पूरा ठाकुरबाड़ी घुमा के फिर जाके उनको उनका घर में दे के फिर दादा के पास आके बैठे। तब दादा ने मुझे बोला, बोले सुन, बच्चा बच्चे लोग को ऐसा ऐसा कोई भी बात मत बोलना जो तुम कर नहीं पाएगा। ये जो तुम उसको शांत करने के लिए तो उसको बोला कि ठाकुरबाड़ी घुमाने ले जाएंगे, बाद में तुम नहीं गया, तो उसका दिमाग में सेट हो गया कि इस आदमी ने मुझे शांत करने के लिए ये झूठ बात बोला। तो अब देखेगा कि जीवन में ऐसा समय आएगा, कठिन समय, जिस समय तो कोई सच बात बोलने से भी वो विश्वास नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारे फैमिली में भी होता है। बच्चा लोग जब जिद करता है, डिमांड करता है, रोता है, ये चाहिए वो चाहिए, उसको शांत करने के लिए बाबा हो माँ हो क्या बोलता है कि तुम रोना बंद करो, तुमको आइसक्रीम खरीद करके देंगे, तुमको ये खिलौना देंगे, ये देंगे वो देंगे। जब रोना बंद हो जाता है तो बच्चे को नहीं देता है। कहा क्या बोला, बच्चा का दिमाग में सेट हो गया कि मुझे शांत करने के लिए मेरा पिताजी और माँ जी झूठ बोले। तब देखा जाएगा जीवन में जब कठिन समय आएगा, जब पिताजी माँ जी कोई गुरुत्वपूर्ण कोई बात बोलेगा तो बच्चा सुनेगा भी। तो ये एक सीख मिला। ठीक। और एक घटना, बांग्लादेश का एक दादा, वो दीक्षित नहीं है, इंडिया में आके जितना तीर्थ स्थान था, मठ मंदिर था, सब घूम के लास्ट में वो देवघर आया। तो दादा को प्रणाम करके बोल रहे हैं कि जितना मठ मंदिर में गए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सब आर्टिफिशियल है, सब रुपया पैसा का खेल है। सिर्फ देवघर में आके मुझे महसूस हुआ कि सचमुच अगर धर्म कहीं पे है तो देवघर में यहीं पे है, सत्संग में है। तो ये बात सुनने से सबको अच्छा लगेगा, लेकिन दादा खुश नहीं हुए। दादा क्या बोले, दादा उस आदमी को बोले, तो सुनिए, कंपेयर करने का जो मानसिकता है, कंपेयर करने का मानसिकता लेके कभी भी कोई तीर्थ स्थान जाना उचित नहीं है, उससे अकल्याण होता है। फिर दादा बोले कि मैं जब कलकत्ता में पढ़ता था तो बीच बीच में मेरा माँ के लिए मेरा मन बहुत दुखी होता था। माँ के चलते, माँ मेरा पास नहीं रहते, तो बहुत जब मन दुखी होता था तो मैं क्या करता था कि दक्षिणेश्वर मंदिर जो कलकत्ता में है, दक्षिणेश्वर मंदिर में चला जाता था। वहाँ रामकृष्ण परमहंस देव की जो घर है, उसी घर के बरामदा में जाके बैठते थे। उस समय वहां बैठने के बाद मेरा मन शांत होता था और ऐसा फीलिंग होता था कि मैं अपने माँ के गोद में ही हूँ। ये पूजवा दादा ने बोला। इससे एक सीख क्या मिला हम लोग को कि कभी कंपेयर करना नहीं चाहिए। सत्संग सत्संग की तरह है। तो ये एक सीख मिला। लास्ट एक घटना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है मैं उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन जो मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करता उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा होता है, इसी से पता चलता है कि मैं ठाकुर जी का आदमी हूँ या नहीं। दादा का एक घटना, जब कलकत्ता में पढ़ते थे, एक दिन दादा खाना खाने बैठे तो नीचे बैठ के खाते थे। उनका जो डिश था उसके सामने से एक आदमी, बुजुर्ग आदमी, जूता पहन के चला गया। तो किसी ने ये देखा, देख के उनको अच्छा नहीं लगा, तो उनको जाके बोला, दादा ठाकुर जी का नाती यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, आप उनका खाने का सामने से जूता पहन के चले आए। तो बुजुर्ग आदमी थोड़ा अहंकार से बोला कि ठाकुर जी को छोड़ के मैं किसी को भी नहीं पहचानता हूँ, कौन ठाकुर जी का नाती है। जिस घर में खड़ा होकर ये आदमी ये बात बोल रहे थे वो ठाकुर जी का ही घर है। अगर दादा चाहते थे, अगर चाहते थे अगर, तो उस आदमी को उसी समय घाड़ पकड़ के उसको उस घर से निकाल सकते थे, लेकिन दादा ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुन गए। लेकिन 6 महीना बाद देखा गया, दादा बिस्तर पर लेट के किताब पढ़ रहे थे और वो जो आदमी बोला था कि ठाकुर जी को सिवाय, ठाकुर जी को छोड़ के मैंने किसी को नहीं पहचानता हूँ, वही आदमी देखा गया कि दादा का पेट दबा रहा है। अब सवाल है कि 6 महीने में दादा उनके साथ ऐसा क्या व्यवहार किए कि उस आदमी का इतना बड़ा परिवर्तन संभव हुआ। तो ये जो हम बोले आचार्य संग इसलिए करना जरूरी है, ताकि किस तरह हमको चलना चाहिए हर एक मोड़ पे, जो शिक्षा हम लोग को मिलता है। आज आचार्य देव का भी उम्र हुआ। आजकल जो लोग नॉर्मल टाइम में जब देवघर आते आदमी लोग, तो सबको दादा के पास बैठने का मौका नहीं मिलता है। निवेदन का भी तो सवाल है ही नहीं। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, जो भी दादा के पास आते हैं, दादा बाबा के पास भेजते हैं। आज मेरा 26 साल हो गया देवघर, ये 26 ईयर्स में एक चीज देख रहा हूँ कि सुबह नींद से उठ के रात सोने तक बाबा का दिमाग में एक ही चीज घूमता है कि क्या करने से मेरा आचार्य देव खुश होंगे, क्या करने से वो अच्छा देंगे, क्या करने से उनको आनंद मिलेगा। सिर्फ यही बात उनका दिमाग में घूमता है। इस बाबा का विषय में कुछ बात बोलेंगे। नाटमंडल में बैठे हुए थे, दक्षिण अफ्रीका से एक दंपति पहली बार देख रहा है, स्वामी स्त्री। उस माँ ने कुछ बार दादा को निवेदन किया कि मेरा फैमिली का मेरा पर्सनल निवेदन था, अगर आप जा करके सुनेंगे तो दादा ने बोला कि मेरा तो उम्र हो गया, तो मेरा बड़ा बेटा बाबाई को तुम पहचानते हो? उस माँ ने बोला
फोटो देखे हैं लेकिन अभी तक सामने सामने देखे नहीं। तब दादा ने बोला माँ को क्या तुम यहाँ बैठे रहो, कुछ देर बाद बाबा आके बैठेगा यहाँ, तुम्हारा जो कुछ भी निवेदन है तुम बाबा जी को बोलना, और बाबा जी जो बोलेगा उसी को तुमको मान के चलना है। फिर दादा बोले कि बाबाई হচ্ছে বাক সিদ্ধ পুরুষ, অর্থাৎ বাবাইদাকে বলে কি বাবাই বাক সিদ্ধ পুরুষ। তিনি বলে ওর সাথে পরামর্শ করে কোনো কাজ করলে সে কখনো বিফল হয় না, अर्थात बाबाईदा के साथ अगर परामर्श करके कोई अगर कोई काम करेगा तो वो असफल नहीं होगा। ये बाबाईदा के विषय में दादा ने बोले। तो ये जो हम बोले बाबाईदा के विषय में कुछ बोलेंगे, ये जो सत्संग जगत है ये एक विशाल बड़ा परिवार है। यहाँ हर एक भाषा का, हर एक जाति का, हर एक प्रदेश का, विभिन्न देश का सब कोई हम लोग ठाकुर जी के चरण तले आए हैं। तो सबको लेके किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह ठाकुर जी का काम करना चाहिए, दो चार ठो घटना बोलेंगे। जैसे पहली बार जब भाद्रव परिक्रमा शुरू हुआ तो 30 दिन सत्संग होगा, तो आश्रम में कहाँ कहाँ कौन सा डेट में सत्संग हुआ इसको लेके एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में बाबाईदा थे और आश्रम में जितना कर्मी लोग थे सब कोई उपस्थित थे। तो मैंने देखा कि अजीत गांगुली था जिनका उम्र 80 प्लस। बाबाईदा ने अजीता को पूछा कि इस तारीख को अगर आप जहाँ पे रहते हो उसी इलाका में अगर सत्संग रखा जाए तो कैसा होगा। फिर अजीता ने बोला दादा आप जो तारीख तय करेंगे उसी तारीख में होगा। बाबाईदा बोले नहीं, क्योंकि सत्संग आप लोग को ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए कब करने से सुविधा वो होगा वो आप बोलिए। मीटिंग खत्म हो गया, 30 दिन आश्रम में कहाँ का सत्संग होगा सब फाइनल हो गया। मैंने फिर घर में आकर सोचा कि इतना मीटिंग का क्या जरूरत था, अगर बाबाईदा खुद एक लिस्ट बना देते कि 30 दिन कहाँ सत्संग होना है और वो लिस्ट अगर वहां पढ़ के सुना देते, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी वहां आपत्ति दर्शाता, सब कोई मान लेता बाबाईदा का बात। लेकिन बाबाईदा को क्या देखे कि वो हर एक आदमी का मतामत सुने हैं, हर एक आदमी का मतामत सुन के फिर जाके एक डिसीजन पे आए। एक बच्चा भी अगर बाबाईदा को जाके कोई परामर्श देता है तो उस बच्चा का बात भी बाबाईदा बहुत ध्यान से सुनते हैं। सुनने के बाद अगर वो ग्रहण करने का लायक है तो ग्रहण करते हैं, अगर ग्रहण करने से कोई असुविधा हो सकता है तो वो बच्चा को भी समझा देते कि तुम जो बोल रहे हो ये मानने से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक हम लोग सीखें, क्योंकि हम लोग देखें कभी कभी बहुत जगह ऐसा है किसी किसी का ऐसा धारणा कि मैं जो बोलूंगा वही बात सबको सुनना होगा, मेरा बात ही फाइनल है। लेकिन बाबाईदा को देखिए नहीं, वो क्या किया सबका मतामत सुने। ठीक उसी तरह और एक घटना, गर्मी का मौसम था, दोपहर खाना खा के मैं रूम में सोए हुए टीवी देख रहा था, अचानक दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खुलते देखे बाबाईदा। तो हमको बोला कि तुम्हारा विश्राम का समय तुमको डिस्टर्ब किया। मैंने बोला नहीं दादा, बोले तुमको तब सोने का टाइम है। बोला नहीं दादा बोलिए। फिर हमको बोले मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। फिर बोले अगर तुम्हारा असुविधा हो तो तुम बोलो, मैं दूसरा किसी को बोलता हूँ। मैंने बोला नहीं दादा आप बोलिए मुझे। फिर दादा हमको बोले बाजार से जाके 2 दवाई लेके आना है। तो मैंने बाजार गया, 2 दवाई ला के बाबाईदा के घर में जब बाबाईदा को दिए तो बाबाईदा मुझे बोला थैंक यू। बाद में मैं रूम में आकर सोचा कि बाबाईदा इतना बात क्यों बोले, आज मैं क्यों सत्संग में किसी को भी अगर बुला के बाबाईदा बोलते कि जाओ तो भाई बाजार से 2 मेडिसिन लाना, एक लाइन बोलने से काफी। मैंने क्या देखा कि जिनका एक ऑर्डर से सत्संग जगत उठता है बैठता है, जिनका एक आदेश से सत्संग जगत का सभी कोई मानता है, जिनका आदेश, उनका बोलने का जो तरीका है, ढंग है, उसमें आदेश का सुर है नहीं। उनका बोलने में इतना प्यार रहता है, इतना मोहब्बत रहता है कि किसी को भी अगर वो कुछ भी बोले वो करने के लिए रेडी रहता है। तो ये जो हम बोले कि किस तरह आदमी को चलाना है। ठीक उसी तरह और एक घटना, बाबाईदा के साथ आसाम में गए, एक मंदिर में नाइट हॉल था, तो वहाँ बाबाईदा के खाने के लिए जो माँ भूख घर में खाना बना रहे थे, तो बाबाईदा हमको बोले कि तुम लोग मत जाओ रसोई घर में, उस माँ को जो भी अच्छा लगे बनाने दो, खाली खाने का समय रहना। तो रात खाने का टाइम जब बाबाईदा का हुआ, बगल में खड़ा थे, वो माँ ने आके रोटी सब्जी जो भी बनाया बाबाईदा को दिया। बाबाईदा जितना खाते उतना ही लिए, एकदम साफ करके परिष्कार करके वो खाना खाया। फिर हमको बोले जाओ तुम लोग खाना खा लो। उस माँ ने बोला कि हम लोग के लिए अलग व्यवस्था था। फिर माँ ने बोला बाबाईदा के लिए जो बनाया था वो थोड़ा ज्यादा था, तो मुझे बोला कि आप यहाँ भी खा सकते हो ना। ठीक है, तो जो बाबाईदा के लिए बनाया था जो बच गया था वही में से हमको रोटी सब्जी दिए, लेकिन मैंने मुंह में डाल के खा नहीं पाया, इसलिए कि नमक बहुत ज्यादा था। उस माँ को समझ में नहीं आया, उसा थोड़ा दूर जाके मैं खाना फेंक दिया। फेंक के मैं क्या किया, जहाँ आनंद बाजार का व्यवस्था था वहां जाके खाना खाया। लेकिन मैं आश्चर्य हुआ कि जितना नमक खाता हूँ उससे भी बहुत कम नमक बाबाईदा खाते हैं। लेकिन बाबाईदा को हम देखे एकदम साफ सुथरा परिष्कार करके वो खाया, मैं तो खा नहीं पाया। तो फिर अगले दिन जब वहां से निकल गए तब सुविधा देख के बाबाईदा को मैंने पूछा कि दादा कल आप खाना कैसे खाए। बोले क्यों, बोले वो खाना तो मैं खा नहीं पाया, उतना नमक था, और आप तो हम मुझसे भी कम नमक खाते तो कैसे खा लिया। फिर बाबाईदा हंस के बोले सुन, खाना बड़ा चीज नहीं है,
उस माँ ने जो भाव से, जो प्रेम से, जो लगाव से, जो भक्ति से खाना बनाया, अगर मैं नहीं खाता तो उसका मन में कितना दुख होता, सोच के देख। उस माँ के मन में दुख होगा, इसी को समझते हुए बावादा क्या किए, पूरा पूरा खाना जो था चुपचाप खा लिया, एक भी बात नहीं बोला कि थोड़ा नमक ज्यादा है। तो यही है बावायदा। ठीक इसी तरह बावायदा गेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, निवेदन चल रहा है, तो एक आदमी को एक डॉक्टर का एड्रेस लिख के देना है। बावायदा मुझे बोला तुम एड्रेस लिख के दे दो, मैंने एक पेड पर एड्रेस लिख के दे दिया। बाद में बावायदा मुझे बोले कि इतना सा एड्रेस लिखने के लिए इतना बड़ा कागज क्यों नष्ट किया। मैंने तो चुप हो गया। फिर बावायदा बोले জানিস ঠাকুর কি বলছেন, ঠাকুর जी का एक बानी बोले, क्या बोले, ঠাকুর বলছেন শক্তির অপচয় করো না, তাহলে শীঘ্রই শক্তিহীন হয়ে পড়বে। अर्थात जहां जितना जरूरत है उससे ज्यादा खर्च करना सही नहीं है। बावायदा को देखें, जहां 1 रुपया खर्च होना चाहिए वहां 2 रुपया खर्च करने से वो गुस्सा होते हैं। फिर जहां देखते हैं कि 10 लाख रुपया खर्च करना जरूरी है वहां 10 लाख भी खर्च करते हैं। तो इसी जो ये जो कंट्रोल हम लोग को कभी कभी नहीं रहता है कि मेरा पास जब ज्यादा रुपया आ गया तो जरूरत नहीं, फिर भी हम खर्च कर देते हैं। लास्ट एक घटना बोलेंगे बावायदा का, जैसे समय। बावायदा इंडिया में 3 महीना का दीक्षा का कार्यक्रम था बावायदा का 2016 पे। एक एक दिन में 2-3 जगह उनका प्रोग्राम था। अब पहले से टाइम दिया हुआ था, कोई भी नहीं बोल सकता है कि कहीं पे भी वो 2 मिनट लेट से जाके पहुंचे। तो ये जो घटना, इसके पहले घटना गुवाहाटी में थे, बावायदा थे, तो दीमापुर जाएंगे, गुवाहाटी से दीमापुर करीब 5 घंटा का रास्ता है। सुबह 4 बजे निकलने का बात था, बावायदा के साथ हम लोग 3 आदमी जाने का बात है। तो 4 बजने का 3-4 मिनट पहले मैं गाड़ी का पास आके खड़ा हूँ। जब देखे 1-1.5 मिनट बाकी, बावायदा रूम से निकल के गाड़ी में आके बैठे और हम दोनों। और एक कहा, तो हम लोग देख रहे हैं कि मंदिर के पीछे जो गेस्ट हाउस है वहाँ वो आदमी रूम से निकल के गेस्ट हाउस जो रूम लॉक कर रहा था। तो बावायदा घड़ी देखे कि 4 बज गया। तो मंदिर का जो इंचार्ज वहाँ खड़ा था उनको बोले कि बाबूंदा हमको तो 4 बजे निकलने का था, 4 बज गया, वो जो आ रहा है उसको बोलिएगा वो ट्रेन में चले आएगा। बोल के गाड़ी निकाल के चले गए। मैंने सोचा कि अगर 5 सेकंड या 10 सेकंड बावायदा इंतजार करते तो वो आदमी गाड़ी तक पहुंच जाता, लेकिन 10 सेकंड भी बावायदा वेट नहीं किया। बाद में बावायदा बोले कि अगर 10 सेकंड मैंने वेट करता तो इसका जो ये कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा लेट ही करता। ये जो 10 सेकंड के लिए उसको गाड़ी मिस हो गया, अभी ट्रेन में आना पड़ेगा, अगले दिन से देखना वो टाइम मेंटेन करेगा। तो बावायदा भी चाहते थे कि हर एक क्षेत्र में हम लोग परफेक्ट बने। अभी ठाकुर जी बानी में क्या बोले, ठाकुर जी बोले ঠাকুর তোমায় বাসেন ভালো তাতে তোমার কি, তুমি যদি ভালো না বাসো তাকে सब छाइए ढलाई। अर्थात ठाकुर जी से लेके शिशि बरदा, आशिर दादा, बाबायदा, अबिंदा, ये जो प्रेम करते हैं ये उनका नॉर्मल है, सबको प्रेम करते हैं। लेकिन ठाकुर जी क्या बोले कि अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। तुम्हें यदि भालो ना बासो ताके सब छाइए ढलाई, मेरा प्रेम रहना पड़ेगा उनके प्रति। ये प्रेम का एक घटना बोलेंगे। 1987 आप लोग को मालूम है ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले उत्सव का प्रस्तुति चल रहा है। तो गुवाहाटी में थे प्रवीण कर्मी, सद्य कामिनी कांत टेका, आज वो नहीं है। तो कामिंदा आसाम के एक बोरोलैंड जहाँ ट्राइबल बेल्ट, वहां गए शतवार्षिक उत्सव के अर्घ कलेक्शन के उद्देश्य से। तो ट्राइबल फैमिली अत्यंत गरीब, वो लोग एक बेला खाने से दोपहर में खाने से रात को क्या खागा मालूम नहीं है। तो ठीक उसी तरह का वो इलाका था। तो एक परिवार में जाके घुसे ट्राइबल। तो कामिंदा ने बोला कि सर ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव है, तो 5001 रुपया करके एक यूनिट, तो अगर कोई दे पाएगा तो अभी हम नाम लिख के ले जाएंगे, 1 महीना बाद आके मैं अर्घ ले जाऊंगा। तो वो आदमी ने बोला ठीक है मेरा नाम लिखिए। तो कामिंदा उनका नाम लिखे। फिर उनका पत्नी आके बोल रहा है, उनका वाइफ आके बोला कि मेरा नाम भी लिखे। तो कामिंदा थोड़ा आश्चर्य हुए कि जिनका 2 टाइम खाने का पैसा नहीं है, वहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों बोला कि मेरा नाम लिखिए। तो फिर दोनों का नाम लिखा। ठीक कुछ देर बाद देखा गया 12-13 साल का एक लड़का, उसी परिवार का, उसी हस्बैंड वाइफ का लड़का, वो आके बोला कि मेरा नाम लिखिए। तब कामिंदा ने बोला कि तुम्हारा माँ और पिताजी का नाम तो मैंने लिख लिया, और तुम जो बोले तुम्हारा नाम लिखने के लिए, तो तुम्हारा माँ और पिताजी तो दे ही रहा है। तो बेटा ने उत्तर दिया कि मेरा पिताजी उनका ठाकुर को देंगे, माँ जी का ठाकुर को देंगे, और मैं मेरा ठाकुर जी को दूंगा। तो 13 साल का बच्चा बोल रहा है कि पिताजी उनका ठाकुर को देंगे, माँ उनका ठाकुर को देंगे, और मैं अपने ठाकुर को दूंगा। तो फिर कामिंदा पूछा तुमको रुपया कहाँ से मिलेगा? तो मैं जंगल में जाऊंगा, काट के बाजार में जाके बिक्री करूंगा, फिर अर्घ जमा करके आपको दूंगा। हो गया बात, कामिंदा चले गए। 1 महीना बाद जब कामिंदा गया, देखा कि सचमुच हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों ने 5001 रुपया करके तीनों ने अर्घ दिया कामिंदा को।
फिर जो बात बोला वो बच्चे का पिताजी बोला कामिंदा को, बोले देखिए हम लोग इतना गरीब है कि मन में इच्छा रहते हुए भी देवघर जाना हम लोग के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक बेला खाना मिलता है तो दूसरा बेला खाना नहीं मिलता है। तो आप तो देवघर जा रहे हैं, ठाकुर जी का जन्म शतवार्षिक उत्सव है, आप उत्सव तो देखेंगे। तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि उत्सव खत्म होने के बाद एक बार कम से कम हमारा गांव में जरूर आप आइए, और ठाकुर जी का उत्सव कैसा हुआ कम से कम उसको विवरण कीजिए। बोलते बोलते रो दिया, कामिंदा का आंख से भी पानी निकल रहा है कि कितना भक्ति होने से ये बात हो सकता है कि आप उत्सव देख के एक बार मेरा गांव में आइए और ठाकुर जी का कैसा उत्सव कैसा हुआ कम से उसको थोड़ा हम लोग को सुना के जाइए। तो ये है प्रेम। तो मैंने क्या बोला, ठाकुर जी क्या बोले, ताके भालोबासा भालो, जो प्रेम है प्रेम का एक ही शर्त हो सकता है। शर्त क्या है, वहां आप प्रधान है, वहां मेरा इच्छा अनिच्छा, मेरा मेरा इच्छा अनिच्छा का कोई वहां अस्तित्व है ही नहीं। जो करने से वो खुश होंगे वही देखने का मेरा काम है, वही है भालोबासा प्रेम। अब प्रेम का साथ दो चीज और जरूरत है, क्या है, विश्वास और प्रश्नहीन अनुगत्य। प्रश्न और विश्वास एक साथ कभी नहीं चल पाता, दोनों अलग है। तो प्रेम, विश्वास और प्रश्नहीन अनुगत्य जब होता है तब जाके गुरु से ट्यूनिंग मेरी होता है। और जब आदमी का ट्यूनिंग गुरु से बन जाता है तब और कोई कुछ देखने का जरूरत नहीं है। उनका दया नॉर्मली प्रभावित होता है। ये जो ट्यूनिंग का बात, एक घटना था, एक आदमी ठाकुर जी का दर्शन के लिए ट्रेन में रवाना दिया। तो ट्रेन चल रहा था, उसका नींद आ रहा था, तो कोई अचानक वो सुनाई दिया, उसका कान में कोई आके बोला कि ट्रेन से उतर जाओ। तो देखा नहीं, सब तो अपने अपने सीट पे बैठे हुए। फिर उसका नींद आ रहा है, फिर वो सुना कि किसी ने बोला ट्रेन से उतर जाओ, तो अगले स्टेशन में जाके उतर गया। फिर ट्रेन चला गया। तो सोचा से क्या हो गया, फिर जाके स्टेशन मास्टर को जाके पूछा कि अगले ट्रेन कब आएगा। स्टेशन मास्टर बोला अगले ट्रेन तो लेट होगा। बोले क्यों, बोले अभी अभी जो ट्रेन चला गया वो एक्सीडेंट हुआ और ढेर सारे आदमी उसमें डेथ भी हुआ। तब जाकर उसका मन में आनंद हुआ कि ठाकुर जी दया करके हमको तो रक्षा कर दिए। ये जो कान में आके बोले थे कि उतर जाओ, मैंने तो उतर गया, इसलिए मैं तो बच गया। लेकिन उसका मन में और एक सवाल पैदा हुआ। क्या सवाल, फिर जब वो ठाकुर जी के पास नेक्स्ट आया तो ठाकुर जी को उसने सवाल किया, ठाकुर जी हम लोग तो नॉर्मल आदमी है, अपना स्वार्थ लेके चलते हैं, जहाँ फायदा होता है वही वही देखते हैं। आप तो पुरुषोत्तम है, आप हमारे जैसा क्यों होंगे। तो ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, खुल के बोल। तब उस आदमी ने बोला कि उस दिन ट्रेन पे जब मैं आ रहा था तो आपने मेरा कान में जाकर बोला कि ट्रेन से उतर जाओ, मैं तो उतर गया। उसके बाद ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मैं तो बच गया। इसका मतलब मैं आपका दीक्षा लिया हूँ, मैं इष्टविधि भेजता हूँ आपके लिए, इसलिए आपने मुझे बचा लिया। जो लोग दीक्षा नहीं लिए, जो लोग इष्टविधि नहीं करते, उसको तो आपने नहीं बचाया। ये कैसा बात है। तब ठाकुर जी बोले कि रेडियो देखा कभी, बोला हाँ। मान लो कलकत्ता सेंटर में अभी एक गाना चल रहा है, तो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी कलकत्ता सेंटर पकड़ना पड़ेगा। बोले क्यों, अगर दिल्ली बॉम्बे सेंटर पकड़ने से कलकत्ता का गाना सुनाई नहीं देगा। बोले नहीं ठाकुर जी सुनाई नहीं देगा। तब ठाकुर जी बोले वही तो बात है, ट्रेन पे मैंने सबको बोला था उतरने के लिए, लेकिन मेरा बात किसी का कान तक नहीं पहुंचा, सिर्फ तुम्हारा कान तक पहुंचा। किस लिए पहुंचा, कि तुम मेरा साथ ट्यून थे, तुम मेरा साथ ट्यून था, इसलिए मेरा बात तुम्हारा कान तक पहुंचा। जो लोग ट्यून नहीं था उसका कान तक पहुंचा नहीं। यही बात हम बोले कि प्रेम, विश्वास और प्रश्नहीन होने से तब जाकर आदमी का वो ट्यून बनता है। महाभारत की एक घटना मैंने हर सत्संग में बोलता हूँ कि जब युद्ध चल रहा था तो प्रभु कृष्ण ने आके युधिष्ठिर को बोला कि द्रोणाचार्य को रोकने के लिए एक ही कायदा था। तो युधिष्ठिर को बोला जो द्रोणाचार्य को जाके बोलो तो अश्वत्थामा मर गया। एक्चुअली द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था और एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। एक्चुअली मरा था वो हाथी। तब युधिष्ठिर ने बोला प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे। तब प्रभु ने सिखा दिया कि किस किस तरह बोलना पड़ेगा। युद्ध खत्म होने के बाद पंच पांडव जब स्वर्ग की ओर रवाना दिए तो स्वर्ग द्वार में जाके देखा गया पंचम पांडव का 4 भाई को घुसने दिया गया, युधिष्ठिर को रोक दिया गया। तो स्वाभाविक प्रश्न उठा कि धर्मराज युधिष्ठिर जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, उनको क्यों स्वर्ग में घुसने नहीं दिया जाएगा। तब इंद्र ने बोला कि युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा प्रभु तुमको एक आदेश दिए थे, तुमने तब सवाल किया था कि प्रभु इतना बड़ा झूठ कैसे बोले। ये जो गुरु का आदेश में जो तुम्हारा मन में जो सवाल पैदा हुआ, इसी के चलते तुमको स्वर्ग में घुसने नहीं दिया जाएगा। गुरु ने जब बोला था तुम्हारा काम था गुरु का निर्देश पालन करना, झूठ या सच वो विचार करने का दायित्व तो गुरु का है। तो आप मुझे ये विश्वास है कि ठाकुर जी का जगत भी ऐसा है कि क्या झूठ क्या सच वो सोचने का मेरा कोई जरूरत है ही नहीं। उनका आदेश है, मुझे पालन करना है।
सत्संग में ऐसे हजारों घटना है जो देखें कि नॉर्मली जो बोलते हैं अगर कोई पालन करता है तो उससे उसका मंगल ही होता है, और जहाँ अपना बुद्धि हम लोग अप्लाई करते हैं वहां जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेरा एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो जब देवघर आके पहुंचे पैर एकदम सब फूल गया। सुबह हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। कुछ ने मेजदा जाके इंजेक्शन सिरिंज देके पूरा ब्लड निकाल के फिर हमको बैंडेज कर दिए। बैंडेज करने के बाद मुझे बोला गया कि 1 महीना टोटली बेड रेस्ट रहना चाहिए, बेड रेस्ट रहना पड़ेगा। रूम में सिर्फ बेड से बाथरूम। तो हॉस्पिटल से जब रिलीज दिया मुझे, तो मैंने रिक्शा पकड़ के फिलहाल गेट तक आया। आश्चर्य, दादा नाट मंडप में बैठे हुए थे। बहुत कष्ट करके नाट मंडप तक जाके जब खड़ा हुआ, हमको देख के दादा बोले तो पवित्र आ गया। वहाँ कार्तिक विश्वास था देवघर में, बहुत फेमस गायक सिंगर, वो बैठे हुए थे। तो दादा ने बोला, कार्तिक हारमोनियम ने गान शुरू कर, ऐ पवित्र बाजा। मतलब कार्तिक दा को गाना गाने बोले, हमको बजाने बोले। तो मेरा एक पे तो बैंड नहीं हो रहा था क्योंकि तो बैंडेज किया हुआ था। तो आशु गांगुली दा को दादा ने बोला एक पिलो लेके आओ। तो पिलो लेके आया, फिर मेरा पैर के नीचे वो पिलो रखा गया। करीब 1 घंटा गाना बजना हुआ। 1 घंटा का गाना बजना होने के बाद मैं तो उठ नहीं पा रहा हूँ। तो 2 आदमी को दादा बोले कि उसको पकड़ के खड़ा करो। तो 2 आदमी आके हमको पकड़ के खड़ा कर दिया। फिर दादा हमको बोला कि काल तुम गुवाहाटी निकल जाओ, 500 दीक्षा देके आना। बोल के दादा नागपुर से उठ के अपना घर चले गए। मैं तो सोच में पड़ गया क्या होगा अभी, क्योंकि सुबह मेजदा बोले 1 महीना टोटली बेड रेस्ट, और दादा बोले काल तुम निकल जाओ, 500 दीक्षा देके आओ। मैं मेजदा का घर में जाके मेजदा को निवेदन किया कि दादा आपने बोला था 1 महीना पूरा बेड रेस्ट लेना है, और दादा हमको बोले कि कल ही निकलना है दीक्षा के लिए, क्या करूं? तो मेजदा बोले, दादा जब बोले तुम निकल जाओ। मैं देवघर से निकल गया, गुवाहाटी पहुंचा। जितना दीक्षा का कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, मेरा पैर का दर्द कमते गया। 500 दीक्षा कंप्लीट, पैर टोटली क्योर। फिर जब दीक्षा देके देवघर आया, दादा को प्रणाम करते, दादा पहले हमको मुझे पूछा तुम्हारा पैर कैसा है? मैं बोला, दादा एकदम ठीक है। फिर जाके दीक्षा का बात हुआ। ये एक घटना बोले। तो ऐसा हजारों घटना है, हम देखें कि जो उनका बात नॉर्मली फॉलो करता है उनका मंगल ही होता है। कुछ दिन पहले कुछ दादा का मुंह से एक घटना सुने थे कि ठाकुर जी एक लड़का को भेजे कि फलना आदमी को बुलाने के लिए। मैंने एक आदमी को, गुरु भाई आश्रम में रहते, उसको जाके बुला के ले आओ। तो वो बच्चा गया, जाके आदमी गया, जाके उनको बोला कि ठाकुर जी आपको बुलाया। तो बोला कि अभी मेरा थोड़ा बाथरूम जाना है, थोड़ा बाद में जाएंगे। तो वो लड़का चला गया। फिर दोबारा आके बोला कि आपको ठाकुर जी बुला रहे। बोले, रुको अभी बाथरूम से निकल, अभी तो निकला हुआ, थोड़ा नहाने दो अच्छा से। फिर वो लड़का चला गया। थर्ड टाइम आके जब बुलाया तो वो बुजुर्ग में थोड़ा गुस्सा हो गया। बोला, बुलाने से क्या जाना पड़ेगा? अभी नहाया, थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा विश्राम लेके उसके बाद ही जाऊंगा। 3 बार बुला के वो चला गया। बुजुर्ग में क्या किया, खाना वाना खा के थोड़ा विश्राम लिया। बोला कि जिस समय मैं ठाकुर जी के पास जाता हूँ उसी समय ही मैं जाऊंगा। बोल के वो थोड़ा बिस्तर पे लेट गए। अचानक एक सांप आके ऐसा छुबल मारा, दंशन किया कि वहीं स्पॉट डेड, वहीं खत्म हो गया। तो ठाकुर जी लेकिन 3 बार बुलाया था, लेकिन अपना बुद्धि अप्लाई किया था। क्या कि थोड़ा बाद में जाऊंगा, खाना खा के थोड़ा रेस्ट लेके जाऊंगा। क्या हुआ, सांप आके काट लिया। तो ये सब घटना अभी भी हरदम हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली उनका बात सुनने से क्या होता है और नहीं सुनने से क्या होता है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा सामने आचार्य देव है, बावायदा है। अभी 2 बात बोल के मेरा बात समाप्त करूंगा। जब बावायदा 3 महीने का दीक्षा का कार्यक्रम में निकले थे, बावायदा हर जगह एक ही बात बोलते थे कि सकाम प्रार्थना ठाकुर जी ज्यादातर मंजूर नहीं करते। सकाम प्रार्थना मतलब कि मेरा लड़का का अच्छा नौकरी हो जाए, मेरा बेटी का अच्छा घर में शादी हो जाए, मेरा पोती का प्रमोशन हो जाए, सब सकाम प्रार्थना। बावायदा बोले सकाम प्रार्थना ज्यादातर ठाकुर जी मंजूर नहीं करते। सत्यानुष्ठान शासन में क्या है कि अन्येर मंगल कामनाय निज मंगलेर प्रसूति, अर्थात दूसरे के मंगल कामना ही मेरा मंगल, दूसरे का मंगल कामना से ही मेरा मंगल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना निवेदन करते हैं। तो यही जो निवेदन, तो दादा का मुझसे एक घटना सुने थे कि गुवाहाटी में जब हरदम दादा जाते थे, एक माँ था शादीशुदा, उनका बच्चा नहीं था। तो दादा जाने से दादा के पास रोता था कि बच्चा चाहिए। तो एक बार दादा दया करके कुछ दवाई दिया। उसके बाद कुछ साल उस माँ से भेंट नहीं हुआ, माँ आया नहीं। दादा ने देखा, दादा देख के बहुत आनंद हुआ। इतना दिन बच्चा नहीं था, आज 4 ठो बच्चा लेके मंदिर आ रहा है। तो नजदीक आके प्रणाम करते हुए दादा ने उस माँ को पूछा, किरे माँ केमन आछिस? मतलब उस माँ को पूछा तुम कैसे हो? उस माँ ने उत्तर दिया, আর বলবেন না এই শালাদের उत्पाते बाची ना। मतलब बेटा लोग को, लड़का लोग को दिखा के बोला कि ये लोग के चलते जीना हराम हो गया। तो दादा बोले, मुझे देख, इतना दिन बच्चा नहीं था, कितना रोना, आज 4 बच्चा का माँ है, आज बोल रहा है कि ये लोग के चलते जीना मुश्किल हो गया।
तो ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए वो भी हम लोग नहीं जानते। एक घटना है कि एक साम्राज्य था, रानी माँ ने राजा को बोला कि समस्त प्रजा को एक दिन बुलाइए और जो जो मांगेगा उसको ही देना है। तो राजा भी राजी हो गए, समस्त प्रजा को बुलाएगा, जो जो मांगा सबको ही दिएगा। सिर्फ एक आदमी, एक प्रजा था जो कुछ नहीं मांगा। तो राजा ने बोला क्यों? रानी माँ का जब इच्छा हुआ तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। वो बोला नहीं राजा हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं बोलना पड़ेगा। तब उसने बोला कि मैं जहाँ पे रहता हूँ रानी माँ को लेके एक बार आके आप वहाँ आपका पैर का थोड़ा धूल दे के जाइएगा, उसी से काफी, और कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। फिर अगले दिन मंत्री को राजा ने बोला कि मेरा इस साम्राज्य में एक ही आदमी मिला जो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही प्रार्थना था कि रानी माँ को लेके एक बार उसका वहां से घूम के आना है, तो तारीख तय करो। तो मंत्री ने बोला कि वो जहाँ पे रहता है वहां जाने के लिए तो उपयुक्त रास्ता है नहीं, अब जाएंगे कैसे? बोले ठीक है नया रास्ता बनाओ। तो नया रास्ता बन गया। बोले अभी तो जा सकते हैं। तो बोला रानी माँ को लेके इतना दूर जाएंगे तो विश्राम करना पड़ेगा, वहाँ कहाँ विश्राम कीजिएगा, उसका जो घर है वो विश्राम करने का लायक है नहीं। बोला ठीक है नतुन नया मकान बनाओ। नया मकान बन गया। बोले अभी तो जा सकते हैं। बोले रानी माँ को लेके इतना दूर जाएंगे वहां थोड़ा खाना पीना तो करना पड़ेगा, खाना बनाएगा कौन? उसका तो शादी भी नहीं हुआ। बोले ठीक है उसका शादी का व्यवस्था करो। तो देखा गया कि एक राजा का पैर का धूल मांगने से उसका रास्ता बन गया, उसका मकान बन गया, उसका शादी भी हो गया। ठाकुर जी की जगत भी यही है कि अगर मेरा चाहना जो कुछ भी है सब अगर ठाकुर जी है तो सब कुछ संभव है। और ठाकुर जी को छोड़ के जो भी हम मांगने जाएंगे उससे प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। तो इसीलिए बाबा ने बोला था कि ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए वो हम लोग नहीं जानते। लास्ट एक घटना बोल के मेरा आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा। ये जो ठाकुर जी को लेके जब हम लोग चलते हैं उससे क्या होता है, नाम जश प्रतिपत्ति सब कुछ बढ़ता है। उसके साथ और एक चीज है, वो है अहंकार। उसको अगर हम नियंत्रित नहीं रखेंगे तब जाके मुश्किल होता है। मान लीजिए मेरा घर जहाँ पे है, अगर मैं वहाँ बिजनेस करता या नौकरी करता, वहाँ वहाँ का 10 आदमी हमको पहचानते थे। लेकिन आज जो देवघर में रहता हूँ ठाकुर जी को लेकर चल रहा हूँ, उससे क्या होता है, परिचित भी ज्यादा हुआ, नाम जश सब कुछ वृद्धि हुआ। तो इसके साथ अहंकार भी वृद्धि होने का संभावना 99%। तो उसको कंट्रोल रखना जरूरी है। तो मेरा जीवन का एक घटना बोल के समाप्त करूंगा। ऋतिक कॉन्फ्रेंस का 10-12 दिन था। अचानक दादा ने मुझे बोला कि आसाम जाके 500 दीक्षा दे के आने के लिए। मैं गुवाहाटी पहुंचा। गुवाहाटी से मेरा 2 घंटे का जर्नी है जहाँ पे दीक्षा के कार्यक्रम में जाऊंगा। तो गुवाहाटी मंदिर ढुकते ही मुझे एक दादा ने बोला कि एक आदमी दीक्षा देगा। तो मैंने सोचा एक आदमी के लिए फिर हमको ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला आप ही दे दीजिए। मैंने नहीं दिया। फिर मैंने खाना वाना खा के मेरा जहाँ डेस्टिनेशन था वहां चले गए। 498 दीक्षा होने के बाद मैं गुवाहाटी जिस दिन लौटा सुबह 7 साढ़े 7 बजे। अगले दिन सुबह 12:30 बजे मेरा ट्रेन, मतलब 24 आवर्स से ज्यादा भी समय मेरा हाथ में था। और गुवाहाटी मंदिर में नॉर्मली 8-10 दीक्षा डेली होता है। तो गुवाहाटी मंदिर 7 साढ़े 7 बजे पहुंचने के बाद ही बाबूंदा को बोला बाबूंदा मेरा और 2 दीक्षा होने से 500 हो जाएगा। बोले तुम चिंता मत करो, 8-10 दीक्षा ऐसे होता है। बोलते ही बोलते एक आदमी आया दीक्षा के लिए, हो गया 499। फिर सुबह 9 बजे से पूरा उस दिन चला गया, दीक्षा नहीं हुआ। अगले दिन पढ़ने के बाद सुबह से मैं रेडी होकर बैठा हूँ, 11 बज गया, दीक्षा का खबर है नहीं। 12:30 बजे मेरा ट्रेन। तब जब 11 बज गया तब मेरा मन में उथल पुथल शुरू हुआ कि 499 दीक्षा देके जो देवघर जाऊंगा दादा को क्या बोलूंगा कि एक दीक्षा मेरा कम हुआ। कौन सा मुख से मैं बोलूंगा। तो मेरा मन में एक अपराध बोध, एक फीलिंग्स आया। मैं ठाकुर जी का मंदिर में सामने जाके ठाकुर जी को प्रणाम करके बोला ठाकुर जी मेरा अन्याय हुआ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो जो पहला दिन एक दीक्षा मैंने नेग्लेक्ट किया था, जब क्षमा प्रार्थना करके ठाकुर जी को प्रणाम करके उठते ही पीछे से एक गुरु भाई दादा ने बोला पवित्र भाई एक आदमी दीक्षा लेगा देगा, अभी देंगे। साथ ही साथ वो एक आदमी का दीक्षा हुआ। आनंद बाजार का प्रसाद लेने का भी टाइम नहीं मिला क्योंकि ट्रेन का टाइम हो गया। मैं आके स्टेशन ट्रेन पकड़ा, अगले दिन देवघर आके पहुंच गया। फिर शाम को दादा को जाके जब प्रणाम किए तो दादा मुझे पूछ बोले कितना दीक्षा हुआ। मैंने बोला दादा एकदम 500। एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं। बोले नहीं। तब दादा मुझे बोला सुन, ठाकुर जी का दया नहीं होने से एक भी दीक्षा होता नहीं। वहाँ नाटमंडप में जितना आदमी उपस्थित थे अपने ढंग से लोग समझे, लेकिन मैं समझ गया ये बात दादा मुझे क्यों बोले। दादा क्या बोले कि ठाकुर जी की दया के बिना एक दीक्षा भी होता नहीं। अर्थात ठाकुर जी मुझे समझा दिए कि तुम हजार हजार दीक्षा दे सकते हो, तुम हजार मंदिर बना सकते हो, तुम्हारा अपना कोई कैपेसिटी है ही नहीं। उनका दया जब होता है तभी जाके संभव होता है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूँ, एक अर्थात वन, एक का ऊपर जितना शून्य बैठाएंगे, जीरो बैठाएंगे, उतना उसका वैल्यू बढ़ता है। 10, 100, 1000 वैल्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन उस एक को हटा दीजिए टोटल वैल्यू जीरो। ये जो पवित्र दास, जितना समय ठाकुर जी का दया मेरा ऊपर है, जितना समय आचार्य देव का दया दृष्टि मेरा ऊपर है, जितना समय बाबा का दया दृष्टि मेरा ऊपर है, उतना समय ही मेरा वैल्यू है। अगर आचार्य देव दादा या बाबा मुंह घुमा लेंगे, रास्ता का कुत्ता भी घूम के देखेगा भी नहीं ये कौन है। तो इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अहंकार नहीं करना है। आज देवघर में मैं जो काम करता हूँ
मेरा पहले भी ये काम कोई ना कोई करता था, और जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन भी कोई ना कोई ये काम करेगा। तो मैं ठाकुर जी के पास कृतज्ञता स्वीकार करता हूँ, इस समय ठाकुर जी इस काम के लिए मुझे निर्वाचन किए हैं, इसलिए उनके प्रति मेरा कृतज्ञता है, अहंकार है। तो मेरा जो समझ में आया मैं वही बोला। और अभी पेंडेमिक सिचुएशन, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ठाकुर जी का एक बानी मैं बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जी बानी में बोले कि भगवाনের জন্য মরা বরং সহজ, যে বাঁচতে পারে সেই সাবাস। क्या बोले? भगवान के लिए मरना सहज है, जो जीवित रहता है वही शाबाश है। तो इस हालत में जिस तरह चलने से सौ पारिपार्श्विक हम लोग अच्छा से रह पाते हैं, उसी तरह हम लोग को चलना चाहिए। मेरा समझ में जितना आया मैं बोलने का कोशिश किया। अगर इस बोलने से जो बोले मैंने उसमें अगर कोई भूल भ्रांति हुआ है तो उसी को आप लोग माइनस कर दीजिएगा। और ये मेरा सौभाग्य है, कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि देवघर बैठ के ऐसा यूरोप में सत्संग होगा और ठाकुर जी की बात बोलेंगे। ये भी ठाकुर जी की दया है। आज इस ऑनलाइन सत्संग में जो लोग उपस्थित है, सभी का सपारिपार्श्विक परिवार सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी के चरण पे। यही बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय गुरु।